बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। आपने आज से पहले स्कूलों की तालाबंदी देखी होगी, अस्पतालों की तालाबंदी देखी होगी, सेक्रेटेरिएट के मेन गेट की तालाबंदी देखी होगी और इस तरह कई महकमों की तालाबंदी देखी होगी, घरों की तालाबंदी देखी होगी। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा ये बंदों की ज़बान बंदी बताऊंगा आपको। और बंदे भी वो जो इस्लाम के ख़ुद को अक्सरियत जो है वो ठेकेदार कहलाती है कि हम इस्लाम के ठेकेदार हैं, मुहाफ़िज़ हैं, उनकी ज़बानबंदी की है। और पंजाब के सेक्रेटरी दाखिला यानी कि होम सेक्रेटरी डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। एक्शन इसलिए लिया है कि महरमुल हराम को हमने पुरअमन बनाना है और हमने शरपसंदों को और शरपसंदी को कुचलना है। इसके लिए उन्होंने बड़ा महरमुल हराम एक्शन प्लान जारी किया है, जिस पे आज मैं तफसील से रोशनी डालूंगा। और दूसरी खबर लाहौरियों के लिए है, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है लाहौरियों आपके लिए। और ये खुशखबरी दी है पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर के डायरेक्टर जनरल जनाब राजा मंसूर ने, जो इस वक्त हाल ही में डीजी तैनात किए हैं। उन्होंने लाहौर के लिए दो बड़ी अहम खुशखबरियाँ दी हैं। पहली खुशखबरी ये है कि कोई भी शहर लाहौर का बासी 2 पौधे मुफ्त हासिल कर सकेगा और उसको सर्विसेज फराहम करेगा PHA। और इसके साथ साथ जो इसी डीजी ने एक और खुशखबरी दी है लाहौरियों के लिए, और ये इनकलाब है एक, और ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। वो ये है कि एक नई सर्विस शुरू की जा रही है। पहले पिज़्ज़ा की होम डिलीवरी फ्री थी, आप पिज़्ज़ा घर पे ऑर्डर कर सकते थे, आप बर्गर और खाना ऑर्डर कर सकते थे। राजा मंसूर ने एक नई जो है वो काम शुरू किया है कि आप घर बैठे PHA से अपनी मनपसंद बुक्के, फूलों का गुलदस्ता वो मंगवा सकते हैं। मोबाइल ये सर्विस शुरू होगी और डिलीवरी फ्री होगी। ये भी मैं आज बताऊंगा आपको कि इतनी खुशखबरी जो आवाम के लिए है वो किस तरह से ये प्लान किया जा रहा है, ये मैंने आपको बताना है। तो नाज़रीन, पहली खबर जो मैंने आपके साथ शेयर की है, खबर ये है कि हाल ही में हुकूमत ने उनकी माजी की कारकर्दगी, आला कारकर्दगी और हुकूमत पंजाब के लिए आला खिदमात को देखते हुए डॉक्टर अहमद जावेद काजी, जो मैं तो समझता हूँ कि असासा है पंजाब का भी और पाकिस्तान का भी, उन्होंने महरमुल हराम से कबल उन्हें हुकूमत पंजाब ने, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि उनकी आला कारकर्दगी पर उन्हें होम सेक्रेटरी यानी कि सेक्रेटरी दाखिला पंजाब तैनात किया है। बड़े शानदार आदमी हैं, दरवेश हैं और आला पाए के ब्यूरोक्रेट भी हैं। उन्होंने महरमुल हराम को जो है पुरअमन बनाने के लिए, कौमी यकजहती के लिए जो है पूरे पंजाब के तूफ़ानी दौरे किए हैं और हर ज़िले में गए हैं, हर तहसील में गए हैं, हर टाउन में गए हैं। और उसके बाद उसकी रोशनी में एक एक्शन प्लान फॉर महरमुल हराम उन्होंने जारी कर दिया है। और इस प्लान के तहत उन्होंने बहुत सारे इक़दाम किए हैं। सेंट्रल जो है विजिलेंस सेल कायम किया है और इसके अलावा मॉनिटरिंग सेल कायम किए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे और मरकज़ी भी कायम कर दिया गया है। और उसके बाद उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है कि शरपसंदी को कुचलने के लिए बड़े अमली तौर पर इक़दाम किए गए हैं। ये डॉक्टर अहमद जावेद काजी, जो मैं नाम ना लूँ तो फिर भी लोग जाने, एक मैं तो उसको कहता हूँ कि मर्द कलंदर है और मर्द आहन है और ब्यूरोक्रेसी में एक नेक नाम है, एक नेक बंदा है, एक दरवेश है। उसके अंदर जो है एक ज़हर वो ब्यूरोक्रेट है लेकिन अंदर एक उसके दरवेश है। और उन्होंने इस दफ़ा पहली दफ़ा जो पंजाब के अंदर शरपसंदी को कुचलने के लिए और हम आहंगी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ मसालक में उन्होंने एक खुफिया अदारों की मदद से एक रिपोर्ट तैयार करवाई, जिसमें करार दिया गया कि सूबे में पंजाब के तमाम अजला में इस वक्त 800 के करीब ऐसे उलमा दीन मौजूद हैं जिनका तल्लुक़ मुख्तलिफ मसलक से है। वो जो है वो अपनी तकरीरों, अपनी मसाजिद में बैठकर ऐसी तकरीरें कर सकते हैं जिससे शरपसंदी फैल सकती है। लिहाजा उन्होंने बहुत एक्शन लिया है, बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए उन्होंने 800 से ज़ायद जो उलमा दीन हैं, जो ख़ुद को
माजरत के साथ जो ख़ुद को बाज़, सारे नहीं बाज़ इनमें से जो हैं वो इस्लाम और दीन के ठेकेदार भी खुद को कहते हैं, उनकी ज़बानबंदी कर दी है। नाज़रीन, जैसे मैंने अब कहा था कि पहले आपने ज़बानबंदी देखी होगी मुख्तलिफ़ चीज़ों की, लेकिन उन्होंने उनकी ज़बानबंदी कर दी है। और इस तरह 17 से 1800 के करीब उलमा ऐसे हैं जो अगर अपने इजलास में को छोड़कर दीगर अजला में जाते हैं तो वहाँ फसाद बर्पा कर सकते हैं अपनी तकरीरों से, शरअंगेज़ तकरीरें करके शरअंगेज़ी फैला सकते हैं। उनकी उन्होंने जो है वो जिला बदरी कर दी है और अपने ज़िले से वो बाहर नहीं जा सकते, वहाँ ही वो रहेंगे 11 यानी कि मुहर्रम तक की सुबह तक वो अपने ज़िलों में रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे इक़दाम किए हैं और उम्मीद है कि उनके इक़दाम के बायस, डॉक्टर अहमद जावेद काजी के इक़दाम के बायस इस दफ़ा जो आप पुरअमन तरीके से मुहर्रमुल हराम गुजरेगा। और दूसरी अब अहम खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी बड़ी अहम खबर यह है कि डायरेक्टर जनरल PHA लाहौर ने आज बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है शहरियों को, शहर लाहौर के वासियों को। पहली दफ़ा PHA की तारीख में 2 बड़े काम उन्होंने कर दिए हैं और अमली तौर पर कर दिए हैं। पहला काम उन्होंने ये किया है कि कोई भी शहरी PHA को कॉल करके 2 पौधे अपने मनपसंद हासिल कर सकता है, मुफ्त, वो भी मुफ्त। और मुफ्त आपको पता है कि बहुत ही मिलती है, सच्ची बात आपको बता रहा हूँ। लेकिन मंसूर राजा ने ये एक बड़ा, वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर उन्होंने एक बड़ा काम किया है कि कोई भी शहरी जो शहर लाहौर का वासी है वो फ़ोन PHA एक नंबर, व्हाट्सअप नंबर जारी करें, उस पर कॉल करें और 2 पौधे लें और फिर सबसे मुफ्त पौधे अपने घर में लगवाएं। और PHA के मालिक खुद जाकर वो पौधे लगाएंगे और उनकी आबियारी भी करेंगे, गाय बगाए उसको देखते रहेंगे। ये बहुत बड़ा काम है। दूसरा बड़ा काम उन्होंने इस वक्त मोबाइल सर्विस शुरू कर रहे हैं, बल्कि कर दी है कि शहरियों को एक बड़ा प्रॉब्लम था कि अगर किसी बीमार को या अपने अजीज़ को या हाजी को या नमाजी को या जिसको भी उन्होंने या किसी ऑफिसर को फूल पेश करने, तो फूलों के इंतखाब में बड़ा इंतखाब करने में बड़ी दुश्वारी पेश आती थी। उन्होंने ये भी सर्विस शुरू कर दी है कि एक व्हाट्सअप नंबर जारी कर दिया है कि कोई भी शहरी लाहौर का वो PHA को फ़ोन करे, PHA या व्हाट्सअप करे कि उसको ये बुक्का चाहिए। और DG PHA ने इसको यकीनी बनाया है कि वो 10 जो बुक्के हैं या फूलों के गुलदस्ते हैं उनकी तस्वीर उनको शेयर करेंगे, उसमें से एक पसंद करेंगे। और इसकी कीमत बहुत थोड़ी रखी है और कीमत रखी है इसकी 500 से 2000 रुपये। इसके अंदर जैसा बुक्का आप चाहें अपने घर पे आप वसूल कर सकते हैं। यही PHA का काम। तीसरा बड़ा काम जो DG ने, अभी 10 दिन हुए हैं राजा मंसूर को बतौर DG चार्ज लिए हुए PHA का, तीसरा बड़ा अहम काम किया है कि लाहौर में जो लाइटिंग है ये तो अपनी जगह है, लेकिन लाहौर की सड़कों को ग्रीन करने के लिए उन्हें अमली इक़दाम शुरू कर दिए हैं कि सड़कों पर लगे हुए जो बिजली के पुल हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो लगी हुई हैं उनको ग्रीन किया जा रहा है, उन पर क्यारियाँ लगाई जा रही हैं, उन पर फूल लगाए जा रहे हैं, उनकी बेलें लगाई जा रही हैं, ताकि लाहौर जो है इसमें जो आलूदगी है वो भी बड़ी हद तक ये पोल्यूशन को कम करने में ये मदद देंगे और इसके साथ साथ स्मोक को कम करने में मदद देंगे। तो ये बड़े इक़दाम हैं जो राजा मंसूर ने आते ही कर दिए हैं और मैं तो कहता हूँ कि राजा मंसूर ने धमाका कर दिया PHA की तारीख में। ये बड़े काम थे और आवाम के टची काम है। ज़ाहिर है कि ये ऐसा ब्यूरोक्रेट है कि ये अवामी नौइयत के और हुकूमत को जिसमें पजीराई मिलती है वो काम करते हैं और अमली काम करने का ये बंदा जो है ये जो है इसकी तारीख गवाह है कि ये डिप्टी कमिश्नर्स भी रहे राजा मंसूर, उसके बाद सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी रहे, DGPR भी रहे, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ भी रहे और DG माइंस पंजाब भी रहे। और वहाँ पे इन्होंने जो हिस्ट्री रखी है और सबसे बड़ी पोस्ट के पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड फॉर लिक्विडेशन में भी चेयरमैन के अहदे पर भी फायज रहे, वहाँ भी इन्होंने ग्राहक कदर खिदमत दी और हुकूमत ने इनकी साबिक़ खिदमत को देखते हुए लाहौर को खूबसूरत बनाने का एक खुसूसी टास्क दिया, जिस पर उन्होंने आते ही बगैर किसी एक लम्हा ज़ाया किए वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर उन्होंने लाहौर को सरसब, शदाब और ग्रीन बनाने के लिए अमली इक़दाम कर दिए और ये 2 बड़े काम हैं जो उन्होंने आते ही शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ये भी मुझे ज़ाहिर कह रहे हैं कि लाहौर में जो रेलवे की पटरी गुजरती है, जो लाइनें गुजरती हैं शाहदरा से रायवंड तक, उसके इर्द गिर्द पार्क बनाने का काम भी उन्होंने अमली तौर पर शुरू करना है और जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसका मकसद ये है कि वो ऐसी इनिंग खेलें कि जिससे लाहौर सरसब्ज़ हो जाए। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त चलाने के बाद।